ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जब हमें किसी नए इंसान से बात करनी होती है, या फिर हम उस इंसान से बात तो करना चाहते हैं लेकिन डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं कि क्या बोलें, बातों को शुरू कैसे करें, वो इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, कहीं मेरे मुंह से कुछ ऐसा तो नहीं निकल जाएगा कि मेरा ही मजाक बन जाए। किसी नए इंसान से बातचीत को लेकर ऐसी बहुत सी हेजिटेशंस, जद्दोजहद हमारे माइंड में चलती रहती है, जिसके चलते हमें पता नहीं होता और हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो गेट रेडी फॉर द वीडियो। पर उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो स्ट्रेंजर से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है कि बस उठे, सामने वाले के सामने खड़े हो गए और कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ हमें ये भी समझना होगा कि सामने वाले की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कि वो कहीं किसी और इंसान के साथ कोई पर्सनल या फिर इम्पोर्टेंट बातें तो नहीं कर रहा है, या फिर कहीं वो अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप पर बिजी तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से नोटिस करनी है और इन जगहों पर बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। सेकेंड थिंग ये है कि उस इंसान के साथ आई कांटेक्ट बनाइए, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो जो इंसान है वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है या फिर ऐसा सिर्फ आप चाहते हो। उस वक्त आपको एक हल्की सी स्माइल देनी है और एक कॉन्फिडेंट पोस्चर मेंटेन करना है, और हमें इतनी ज़्यादा स्माइल बिल्कुल भी नहीं करनी है कि सारे दांत बाहर आ जाएं और सामने वाले को ये लगे कि आप किसी टूथपेस्ट का ऐड कर रहे हो। आई कांटेक्ट भी हो गया, दोनों तरफ से स्माइल्स भी हो गई। अब बात ये आती है कि बात कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले हमें उनको और उनके आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसा पर्स लिया हो जो यूनिक दिखता हो, ऐसा कोई आउटफिट पहना हो, या फिर हाथ में कोई ऐसी बुक ली हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया तो आपके पास बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं और आप उस इंसान को कॉम्प्लीमेंट करके भी बात शुरू कर सकते हो। जैसे आप ये बोल सकते हो कि वाओ, इस बुक के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको कैसी लगी ये बुक। या फिर आप ये बोल सकते हो कि योर जैकेट इज़ अमेजिंग, आई लव दिस कलर। क्या आप बता सकते हो कि कहाँ से लिया आपने। और सपोज आप एयरपोर्ट पे हो तो वहाँ तो सबका कॉमन टॉपिक होता है ट्रैवल। तो आप ये पूछ सकते हो कि आपकी फ़्लाइट कहाँ के लिए है, या फिर आप कौन सी एयरलाइन प्रेफर करते हो। तो इस तरह से आप एक लंबी कॉन्वर्सेशन कर सकते हो जिसमें सामने वाला भी इंटरेस्टेड होता है। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, और मैं ये आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एक बार क्या हुआ था कि मैं किसी पार्टी में अपनी फ्रेंड रिचा के साथ बैठी थी, तभी वहाँ अचानक से एक लेडी आती हैं और उन्होंने रिचा से कहा कि आप मेरठ में रहते हो ना। तो रिचा ने कहा नहीं, मैं तो वहाँ कभी गई ही नहीं और मेरा कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव भी वहाँ नहीं रहता। तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने आपको कहीं देखा है। इसके बाद उस लेडी को समझ में नहीं आया कि अब क्या बोलूँ, तो उन्होंने बोला कि मुझे याद नहीं आ रहा। तो रिचा ने बोला कि ओके कोई बात नहीं। तो इस तरीके की बातें हमें नहीं करनी है, क्योंकि जब हम इस तरीके की बातें करते हैं तो हम अपना ही मजाक बना लेते हैं और जो कॉन्वर्सेशन है वो शुरू हुए बिना ही बहुत ही ऑड तरीके से क्लोज हो जाती है। क्योंकि हम कोई राजेश खन्ना तो है नहीं कि हमने बोल दिया कि मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है, और जो मुमताज़ है वो इम्प्रेस हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमें करनी ही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पे हम बेवकूफ़ ही दिखेंगे, और आज के टाइम पे ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चलती। और एक और बात है जो हमें याद रखनी है कि हमें पर्सनल क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं करने हैं कि आपकी इनकम क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि ऐसी बातें करने पे अक्सर सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है। और सच बताऊँ ना तो मुझसे एक बार ये गलती हो चुकी है और मैंने अपनी इस गलती को एक लर्निंग की तरह लिया। क्या हुआ था ना कि एक बार एक भाभी मेरे घर आई जिनसे मैं पहली बार मिली, और उनकी शादी को करीब 10 या 12 साल हो चुके थे। मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि आपके बच्चे कैसे हैं, और मुझे आज भी याद है कि उस वक्त उन्होंने मेरे उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था और वो तुरंत से जैसे अनकंफर्टेबल फील करने लगी। और उनके जाने के बाद मुझे बाद में पता चला कि उनके बच्चे नहीं हो रहे थे और जिस वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। मैंने किसी से नहीं कहा, पर मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मुझे वो क्वेश्चन उनसे पूछना ही नहीं चाहिए था। इसलिए इस तरह के पर्सनल क्वेश्चंस हमें किसी से भी पहली बार मिलने पे बिल्कुल नहीं करने चाहिए। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आपको लगे कि बातचीत खत्म हो गई है तो हमें एकदम से चुप होकर वहाँ से चले नहीं जाना है।
क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना तो सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। देखिए, कॉन्वर्सेशन को एंड करना भी एक बहुत बड़ी कला होती है, तो हमें इसे पोलाइटली एंड करना है। तो आप ये बोल सकते हो कि इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, कोशिश रहेगी कि आपसे फिर मिलूं। ऐसी छोटी छोटी चीजें सामने वाले के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो यही वो ट्रिक्स हैं जिन्हें अगर आपने सीख लिया तो आप किसी से भी बात करने में कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल हो जाएंगे और एक लॉजिकल वे में बात शुरू कर पाएंगे। तो ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखना, खुश रहना। ओके, बाय बाय।